दोस्तों, डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, सीटीयू ड्राइवर का कल फाइनल रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया था सीटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। समय रहते मैंने आप सभी को सूचित भी कर दिया था, वीडियो बना करके उसमें सारी की सारी चीज़ें बता दी थी कि भाई क्या कुछ रिजल्ट में रहा है, क्या कट ऑफ रही है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। रिजल्ट के बाद से काफ़ी चीज़ें सामने निकल करके आ रही हैं, जैसे कि वैकेंसीज कितनी क्या रहेंगी। पहले 46 वैकेंसीज दे रखी हैं टेबल नंबर फर्स्ट के अंदर, उसके बाद टेबल नंबर 2 में 155 वैकेंसीज दे रखी हैं। तो क्या 46 वैकेंसीज रहेंगी, क्या 155 रहेंगी, है ना। तो जो इजाफा होना है वो कितना क्या होना है, उन सभी पॉइंट्स के बारे में बिल्कुल विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं आज के इस सेशन के अंदर। ठीक है, जितने भी फैक्ट एंड फैक्चुअल चीज़ें हैं मैं आपके सामने रख दूंगा। जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है मैं आपको बता दूंगा। कुछ ऐसे फैक्ट एंड फैक्चुअल चीज़ें आपके द्वारा सुनने को मिल रही हैं कि सर हमारे मार्क्स तो ज़्यादा हैं और कट ऑफ कम पे लगी है, लेकिन हमारे को ट्रेड टेस्ट में ही नहीं बुलाया। जैसे एक स्टूडेंट का मेरे पास फ़ोन आया कि सर मेरे 62 मार्क्स हैं, मेरी जो कट ऑफ है वो लगी 52 पता नहीं 58 पे, ठीक है, जो फाइनल कट ऑफ है, लेकिन मुझे ट्रेड टेस्ट के लिए कॉल ही नहीं किया, यानी कि बुलाया ही नहीं किया। जो लिस्ट आई थी उसमें मेरा नाम ही नहीं था, रोल नंबर ही नहीं था। तो ये एक फैक्टर कहाँ से निकल के आया है, ये समझ से बाहर है। इसके लिए मतलब मेरे पास तो बहुत सारी कॉल्स और मैसेज आ रहे हैं, तो मैं उन सभी कैंडिडेट्स को एक ही बात कहना चाहूँगा जिनके सामने ऐसी प्रॉब्लम सामने निकल करके आ रही है, तो आप आरटीआई के माध्यम से वो सूचना प्राप्त कर सकते हैं। भाई मेरे को ट्रेड टेस्ट के लिए क्यों नहीं बुलाया, अगर मेरे मार्क्स ज़्यादा थे रिटर्न एग्जामिनेशन के अंदर, तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ रिप्लाई करेंगे, या फिर आप डायरेक्टली डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आरटीआई इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जिससे आप पता कर सकते हो कि किस वजह से आपको उस भर्ती से बाहर किया गया है। ठीक है, दूसरी बात आती है निकल करके कि आपकी जो वैकेंसीज हैं, जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं वो लगभग 575 पास किए हैं टोटल सभी कैटेगरीज को मिला करके। 575 कैंडिडेट्स मेरिट लिस्ट के अंदर हैं। जो मेरिट लिस्ट है उसके अंदर 575 कैंडिडेट्स को रखा गया है, लेकिन वैकेंसीज तो एक टेबल में 46 दे रखी हैं। अगर दूसरी टेबल आती है इसमें 155 वैकेंसीज हैं, तो 575 में से भर्ती कितने होंगे, 46 या 155, है ना। तो आपके सामने ये जो वीडियो लाने का मकसद है, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे आप सभी को सूचित भी किया था कि शाम तक जब भी मेरे को कन्फर्मेशन हो जाएगा, जो वैकेंसीज बढ़ने को लेकर के डिपार्टमेंट में कुछ चल रही है छोटी मोटी तुकबाजी, तो वो क्या है, वो फैक्ट एंड फैक्चुअल चीज़ें क्या हैं, वैकेंसीज कितनी बढ़ने जा रही हैं, कितनी नहीं बढ़ने जा रही हैं, उस पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, अभी तक जो मेरे पास सूचना मिली है, टोटल 111 वैकेंसीज बढ़ने वाले हैं। कितनी? 111 वैकेंसीज बढ़ने वाली हैं। इतना मेरे को सुनने में आया है, हो सकता है एक दो ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि देखो मेरा जो मानना है कि अभी तक डीआर एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जितनी भी सूचनाएं आपको दी हैं टाइम टू टाइम, मेरे हिसाब से मैंने कोई गलत सूचना अभी तक नहीं दी है। और अगर गलत कोई दे भी दी है गलती से, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं कि भाई जो मैंने फैक्ट एंड फैक्चुअल चीज़ें पहले बताई हैं पास्ट में कभी, उसमें कितनी सच्चाई रही है। चाहे वो आपका ड्राइविंग टेस्ट लेकर के लगा लो, चाहे वो आपका रिटन एग्जामिनेशन का लगा लो, किसी भी प्रकार का, और मेन जो हमारा कंटेंट है उसकी क्वालिटी लगा लो, किसी भी प्रकार से लगा लो। मेरा मकसद ये होता है कि मैं आप लोगों तक सच्ची और सही खबर है वो पहुंचाऊं, चाहे टाइम लग जाए या फिर मैं बताऊं ही ना अगर गलत है तो। कभी भी कोई भी बात जो मेरे लिए सामने बिल्कुल, वो बोलते हैं ना सटीक, एकदम तलवार की तरह नुकीली नहीं है, बिल्कुल मैं उसको सामने से देख नहीं पा रहा हूँ कि इसमें कितनी सच्चाई कितनी झूठ है, मैं उसको नाप तोल नहीं पाता हूँ, तो मैं आप लोगों के सामने उस चीज़ का बखान भी नहीं करता हूँ। या आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं अपने मुंह से खुद की बड़ाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ जो पास्ट में चीज़ें रही हैं वहीं आपके सामने रख रहा हूँ। तो अभी जो वैकेंसीज हैं वो 111 वैकेंसीज बढ़ने की बात हो रही है। कैटेगरी वाइज भी आपको बताऊंगा कि कैटेगरी वाइज कितनी क्या वैकेंसीज बढ़ने की बात चल रही है। अब देखो, आपके नोटिफिकेशन के अंदर दो टेबल थी। एक तो ये वाली टेबल थी जिसमें 46 वैकेंसीज के बारे में जिक्र था टोटल, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं जो लिखी हुई हैं, टोटल 46 वैकेंसीज थी।
एक टेबल में 155 वैकेंसीज दे रखी हैं। अब ये क्या है, इन्होंने कहा कि अगर डिपार्टमेंट चाहे, यानी कि सीटीयू अगर चाहे तो इन 46 वैकेंसीज को बढ़ा सकता है, कितना, 109 वैकेंसीज का इंक्रीमेंट कर सकता है इसके अंदर, और इनको बढ़ा करके 155 कर सकता है, जो इस टेबल नंबर में दी गई हैं। भाई इस कैटेगरी के हिसाब से इतनी इतनी वैकेंसीज बढ़ा करके 155 की जा सकती हैं। लेकिन 155 या 46, दो फैक्टर हमारे सामने आए हैं। कौन कौन से? पहला टेबल नंबर है जिसमें 46 वैकेंसी हैं, दूसरा टेबल नंबर है जिसमें 155 वैकेंसी हैं। तो जो 111 वैकेंसीज बढ़ने की बात हो रही है, तो उसमें एक पॉइंट अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि ये जो 111 वैकेंसी हैं ये यहां 46 में ऐड होंगी या फिर 155 में ऐड होंगी, लेकिन ऐड जरूर होंगी, ये ध्यान रखना। और आपको आगे इन फ्यूचर, यानी कुछ दिन बाद ही आपको सूचना भी मिलेगी इस चीज की कि भाई हाँ आप सही कह रहे थे, ये फैक्ट सामने निकल करके आया। 111 का जो यानी 3 डंडे हैं ये जरूर सामने निकल करके आएंगे, चाहे वो 46 में ऐड हो, चाहे वो 155 में ऐड हो। ये फैक्ट मेरे सामने आ रहे हैं। जितनी पॉसिबिलिटी है, जितना मुझे सुनने को मिला है कि ये जो 111 वैकेंसीज हैं, अब मैं फिर से कह रहा हूं, जितना मेरे को सुनने में आया है, अब मैं बिल्कुल श्योरिटी नहीं दे रहा कि नहीं 155 में 111 ऐड ही होंगी। जितना सुनने में आया है कि 155 प्लस में 111 वैकेंसी होंगी। अब इसको जोड़ लेना, कितने टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बनती हैं। ठीक है, इतनी वैकेंसीज होने की बात डिपार्टमेंट में चल रही है। हो सकता है कि जो सामने वाला इंसान जिसने ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं मुझ तक पहुंचाई, तो उसके फैक्ट गलत भी हो सकते हैं, उसकी श्योरिटी मैं नहीं दे रहा हूं। हो सकता है कि 46 में वो 111 करे, ठीक है, हो सकता है उसको ना पता हो कि ये मामला है क्या एडजेक्ट में, तो 46 प्लस में 111 भी हो सकती हैं। ठीक है, तो 157 के आसपास वैकेंसी हो गई। लेकिन मुझे जितना लग रहा है, जितना अंदर से फील हो रहा है कि 155 प्लस में 111 वैकेंसीज होंगी। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास किए हैं 575 के आसपास, अगर सभी कैटेगरीज को मिला करके बात करें। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट यानी हाफ यानी 50% तक डीवी के अंदर निकल जाएंगे, 50% तक आपके मेडिकल के अंदर निकल जाएंगे, ऐसा तो है नहीं भाई। इन्होंने इतने बंदे मेरिट लिस्ट के अंदर रखे हैं तो कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा, यानी डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ अलग तो चल रहा है फिलहाल में। 111 जो वैकेंसीज हैं उसको लेकर के आगे आपको सूचना मिलेगी जरूर, ये ध्यान रखना। जितनी मुझे इंफॉर्मेशन मिली है भाई, मैं उसके हिसाब से बताता हूं। अपनी तरफ से कोई भी मन गढ़ंत बातें बता करके आपको बरगलाने की जरूरत ना आज तक मैंने करी है, ना आगे करूंगा कभी भी। डीआर एजुकेशन ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है उसका मकसद यही रहता है कि आप तक सही और सटीक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। ठीक है, 111 वैकेंसी, चाहे वो 46 में ऐड हो या फिर 155 में, मेरा पर्सनल जो व्यू है कि आपकी जो वैकेंसी है वो 155 प्लस में 111 होंगी। आगे देख लेना आप। ठीक है, उसके बाद 575 जो कैंडिडेट्स पास किए हैं, ठीक है, इनमें से कैसे कैंडिडेट्स बुलाएंगे? देखिए, शुरू में जो टॉपर्स कैंडिडेट्स हैं, हर एक कैटेगरी में जो टॉपर कैंडिडेट्स हैं उनको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। डीवी के बाद फिर उनको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। जैसे मेडिकल होता जाएगा उनको ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। समझ में आ गई बात? एक साथ ये कभी भी नहीं बुलाते हैं। जितना कंडक्टर में देखने को मिला था, कंडक्टर की जो भर्ती है उसमें एक साथ सभी को नहीं बुलाया था। अभी तक भी लिस्ट चल रही है, आपको पता भी होगा, अभी तक इनका डीवी चल रहा है। जो अब्सेंट थे उसकी लिस्ट मैंने दोपहर में आपको दिखाई भी थी, जो कल की डेट में रिलीज की गई थी। तो मतलब अभी तक डीवी चल रहे हैं, तो लेट तक इसके भी डीवी चलते रहेंगे, साथ साथ में मेडिकल होता रहेगा और ज्वाइनिंग करवाते रहेंगे। एक साथ भर्ती, मतलब एक साथ भर्ती नहीं करेंगे सभी को कि भाई अगर मान लो 155 प्लस में 111 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हो गई तो एक साथ सभी को भर्ती कर लिया, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे डीवी करवाते जाएंगे। कोई एब्सेंट रह रहा है फिर वो ऐड ऑन करके उससे नीचे वाला जो कैंडिडेट है उसको बुला लिया, ऐसे बुलाते जाएंगे और डीवी करवाते जाएंगे, मेडिकल के लिए भेज दिए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से पूरा का पूरा ये कंसेप्ट चलना है। उसके बाद किस कैटेगरी के हिसाब से कितनी वैकेंसीज बढ़ने की बात आ रही है, ये 111 तो चलो इसमें टोटल हो गई, ठीक है, 6 और 266 वैकेंसी हो गई। लेकिन अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से कितना सुनने को मिला है कि भाई किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज बढ़ने को मिलेंगी। तो यहाँ जर्नल में 43 वैकेंसीज बढ़ने को, यानी सुनने को मिला है कि 43 वैकेंसियां बढ़ेंगी।
शेड्यूल कास्ट के अंदर जो ओपन कैटेगरी के अंदर उसकी बात कर रहा हूं मैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स की बात नहीं कर रहा हूं। इसमें 17 वैकेंसीज हैं, उनका इंक्रीमेंट होगा। और यहाँ 36 वैकेंसी जो हैं इसके अंदर ओबीसी के अंदर प्लस में 27 वैकेंसीज हैं वो बढ़ेंगी, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 11 वैकेंसीज हैं वो बढ़ने की बात चल रही है, राइट। और एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स हैं उसमें जनरल के अंदर 7 वैकेंसीज बढ़ेंगी और शेड्यूल कास्ट के अंदर 3 वैकेंसी बढ़ेंगी और अदर बैकवर्ड क्लास के अंदर भी 3 वैकेंसी बढ़ेंगी। तो अगर मैं टोटल में बात करूं इनको जोड़ करके, तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो 43 प्लस में 7, 70 प्लस में 50 वैकेंसी हो गई। और यहां पे 17 प्लस में 3 यानी 20 वैकेंसी हो गई टोटल। 29 प्लस में 20 कर सकता हूं मैं, और 27 प्लस में 3 यानी कि यहां पे हो गई आपकी 30 वैकेंसी, और ये हो गई 11, 15 प्लस में 11, ऐसे करके टोटल आपकी 111 वैकेंसीज हैं, उसका इंक्रीमेंट देखने को आपको मिलेगा। अब यही सेम टू सेम जो मैंने लिखा है ना, ये आप इस टेबल में फिट कर सकते हैं। बाई चांस हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, जिस बंदे ने मुझे बताया, जो इंफॉर्मेशन बताई, हो सकता है यहाँ पे 19 प्लस में 43 हो सकता है यहाँ पे 7 प्लस में 17 हो सकता है ओबीसी में, या 11 प्लस में 27 हो, ठीक है। मैं आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं, बाकी जितना मुझे लग रहा है पीछे वाली जो टेबल है उस हिसाब से वैकेंसीज आने की बात चल रही है। एक्स सर्विसमैन में 3 प्लस में 7 हो सकता है, यहाँ पे 1 प्लस में 3 हो सकती है, और यहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लास में 1 प्लस में 3 हो सकती है। ऐसे करके 22 प्लस में 50, 8 प्लस में 20, 12 प्लस में 30 और 4 प्लस में 11, ऐसे करके भी टोटल 111 हो सकती हैं। और अगर इनको जोड़ेंगे तो देखो 46 प्लस में 109 जोड़ रहे थे तो 155 बन रहा था, तो यानी 111 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 157, तो यानी 157 वैकेंसी हो सकती है। 2 फैक्ट आपके सामने निकल करके पक्का आएंगे, या तो 157 या 266। जितना मुझे पता चला है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे लगी है, मैंने उस हिसाब से आपको सारी की सारी चीजें भाई बता दी हैं। बाकी अभी डिपार्टमेंट आपको अपडेट देगा, जैसे ही अपडेशन आएगी आपकी सीटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आएगी, उससे फिर मैं वही बात है कि जैसे अपडेशन आएगी तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। जितना फैक्ट एंड फैक्चुअल चीजें मेरे सामने आई थी मैंने आपको बता दी है, ठीक है भाई। चलो, तो इस वीडियो में इतना ही था आप सभी के लिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना, और आगे भी सीटीयू ड्राइवर और कंडक्टर भर्ती से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम सारी की सारी अपडेशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।